अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल। इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इन दोनों मुल्कों में अपनी परवाज़ें महदूद करने का ऐलान किया है और वजह क्या है कि ये दोनों मुल्क इन एयरलाइंस का अरबों नहीं खरबों रुपया दबा कर बैठ गए हैं। यही वजह है कि IATA जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसने इन दोनों मुल्कों को कहा है कि आप हमारे पैसे प्रॉफिट्स वापस करें। 720 मिलियन डॉलर्स इन दोनों मुल्कों ने देना है इंटरनेशनल एयरलाइंस का, जो पाकिस्तानी रुपयों में 200 अरब रुपए से जायद बनता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने 400 मिलियन डॉलर्स देने हैं, 112 अरब रुपए, और बांग्लादेश ने 322 मिलियन डॉलर्स देने हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 88 अरब रुपए बनते हैं। तो हुआ क्या, इन दोनों मुल्कों के पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। इन्होंने अपने मुल्क में डॉलर्स रोकने के लिए इंटरनेशनल कंपनियों के प्रॉफिट डिविडेंड्स रोके हुए हैं, उनमें इंटरनेशनल एयरलाइंस भी शामिल है। अब एआटा जो दुनिया की 317 इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक एसोसिएशन है और दुनिया की 83% एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। 83% पैसेंजर्स एआटा की एयरलाइंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस तंजीम की एयरलाइंस के अगर पैसे रुकेंगे तो वो शोर तो मचाएंगे, और अब उन्होंने अपने ऑपरेशंस महदूद करने की भी एक दरमियानी सी धमकी दी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने इस साल के शुरू में नाइजीरिया के साथ किया था। नाइजीरिया की तरफ इन्हीं एयरलाइंस के 800 मिलियन डॉलर्स ड्यू हो गए थे। नाइजीरिया की हुकूमत ने भी इनके पैसे रोके, उन्होंने अपने ऑपरेशंस कम किए, फिर उन्हें कोई 200 मिलियन डॉलर्स देकर दोबारा ऑपरेशन बहाल किए। अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे एयरलाइंस के नाइजीरिया ने देने हैं, 500 से 600 मिलियन डॉलर्स। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है 400 मिलियन डॉलर्स, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है 322 मिलियन डॉलर्स के साथ। तो अब इन दोनों मुल्कों ने अपनी एयरलाइंस को कदमों पर खड़ा नहीं किया, इंटरनेशनल एयरलाइंस को खुली छूट दी कि इनके मुल्कों में आए, और अब ये एयरलाइंस हमारे लिए दर्द सर बनी हुई हैं। पाकिस्तान ने 1990 की दिहाई में जब ओपन स्काई पॉलिसी का आगाज़ किया, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। उसके बाद क्या हुआ, गल्फ की एयरलाइंस धड़ाधड़ पाकिस्तान आई। अब उन एयरलाइंस को एक बहुत बड़ा एज ये था कि उनके लिए उनकी हुकूमतें बहुत सारी फंडिंग दे सकती थी। तेल का पैसा था, अपनी एयरलाइन को खूब सारा फंड देती थी, तो उनकी क्वालिटी PIA की निस्बत कहीं अच्छी थी, उनकी रीच PIA से कहीं ज़्यादा थी। तो उन्होंने पाकिस्तान से धड़ाधड़ मुसाफिर ले जाना शुरू किए, तो उसकी वजह से भी हमारा PIA बैठ गया है। 2-3 साल पहले एक रिसर्च हुई तो पता लगा कि नवाज शरीफ की उस ओपन स्काई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को सालाना 100 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। आप स्क्रीन पर उस वक्त का अखबारी तराशा देख सकते हैं जिसमें उस तहकीक को डिटेल में डिस्कस किया गया है। किस तरह पाकिस्तान से जो सालाना 1 करोड़ 70 लाख मुसाफिर आते और जाते हैं, ये तकरीबन सारे पाकिस्तानी होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लगा लीजिए। तो अगर हम बाहर से आने वाली एयरलाइंस को इजाज़त देंगे तो वो 1 करोड़ 70 लाख में से अगर 1 करोड़ मुसाफिर ले जाएंगी अपनी अच्छी सर्विसेज की वजह से, क्योंकि वो सब्सिडाइज होंगी उन हुकूमतों के सबब, तो PIA के पास तो मुसाफिर कम हुए तो PIA का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हमारी उम्मीद ये थी कंपटीशन आएगा तो कंपटीशन के अंदर PIA की सर्विस बेहतर होगी, लेकिन कंपटीशन के लिए ज़रूरी ये है कि आप दोनों तरफ के पहलवानों को एक जैसी खुराक भी दें, एक जैसा एनवायरनमेंट भी दें, फिर जाके मुकाबला करें। जैसे रेसलिंग में होता है कि 100 किलो की कैटेगरी में 100 किलो के पहलवान आपस में लड़ते हैं, 80 किलो और 100 किलो का पहलवान आपस में नहीं लड़ता। यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर PIA थी 70 किलो वाली, उससे लड़वा दिया एमिरेट्स से जो कि 120 किलो वाली थी, तो हमने वहाँ कहाँ सस्टेन करना था। अब यही वजह है कि हम लोगों ने एमिरेट्स, कतर एयरलाइन और ब्रिटिश एयरवेज जैसी इंटरनेशनल एयरलाइंस के 400 मिलियन डॉलर्स देने हैं, और वो हमें ब्लैकमेल भी कर रही हैं। यही हमाकत हम लोगों ने की बिजली के पावर प्लांट्स लगाते वक्त। CPEC के तहत जब पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगाने का आगाज़ हुआ तो हमारे यहाँ बिजली का शॉर्टफॉल था 5000 मेगावाट। चले हम 6000 मेगावाट के पावर प्लांट लगा लेते। हम लोगों ने जो पावर प्लांट साइन किए वो थे 12448 मेगावाट के, जिसकी तमाम मोडालिटीज़ फिजिबिलिटी स्टडीज़ मुकम्मल है। इसके अलावा 3-4 हज़ार मेगावाट के पावर प्लांट ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से रुक गए, वरना ये जो थी अमाउंट ये बढ़कर 16-17 हज़ार मेगावाट हो जाती। उस वक्त नून लीग इस पर बहुत बगले बजाती थी। हम ICPEC के तहत हम लोगों ने लोड शेडिंग ख़त्म की,
लेकिन अब लोग खुद लोड शेडिंग कर रहे हैं अपने घरों में, क्योंकि बिजली अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। सिर्फ बिजली मुहैया करना इशू नहीं है, बिजली इतनी सस्ती हो कि लोग उससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी भी कर सकें। अब सीपैक के तहत पाकिस्तान में 20 एनर्जी प्रोडक्ट्स लगे बिजली पैदा करने के और 21वां लगा ट्रांसमिशन का। अब उन 20 में से तमाम के तमाम जो थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो सके। 12,448 में से 13 प्रोडक्ट्स इस वक्त मुकम्मल हैं, ऑपरेशनल हैं, जो 8,020 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन इनसे बमुश्किल हम लोग 4-5 हज़ार मेगावाट ही बिजली पैदा करवा रहे हैं। क्यों? ये महंगे इतने हैं कि अगर हम इनसे 8,000 मेगावाट बिजली पैदा करवाएं तो हमारे खसारे जितने अब हैं उससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम इन्हें लोड शेडिंग के तहत चला ही कम रहे हैं। तो 13 मंसूबे जो हम लोगों ने मुकम्मल किए, उनमें से 7 थे कोयले के ऊपर, और उनमें से भी 60% इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट्स हैं, जिस पर हम गाहे बगाए आपको बताते रहते हैं। तो 6,600 मेगावाट जो है वो हमने कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट लगाए, और लोकल उनमें सिर्फ 2,640 मेगावाट है थर के कोयले के, महंगे कोयले के 3,960 मेगावाट है, जो 60% है। फिर हवा पे हम लोगों ने सिर्फ 4 पावर प्लांट लगाए सीपैक के तहत, और बिजली कितनी दे रहे हैं? 300 मेगावाट। सोलर पे हम लोगों ने सिर्फ 1 पावर प्लांट लगाया, कायदे आजम सोलर, और वो बिजली कितनी दे रहा है? 400 मेगावाट। यानी कि हवा और सूरज जो इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ती बिजली पैदा करने के जराए हैं, उन पे हमने पावर प्लांट लगाए 700 मेगावाट के, जबकि कोयले पे हम लोगों ने लगा लिए 660 मेगावाट के। इसके बाद हम लोग अब तक पन बिजली पर भी 1 पावर प्लांट मुकम्मल कर चुके हैं, करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीपैक के तहत, वो है 720 मेगावाट। एक और चंद दिनों में ऑनलाइन आएगा सुक्की किनारी। तो ये तो प्रोजेक्ट वो हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा अभी 7 मंसूबे ऐसे हैं जिन पर कुछ काम हुआ, कुछ रुक गया, तो वो तकरीबन 4,428 मेगावाट के, लेकिन उनका भी हमें किराया नहीं पड़ रहा। तो ये जो 8,020 मेगावाट के पावर प्लांट्स हैं, इनका किराया हम लोगों ने डॉलर्स में अदा करना होता है। और आपको पता है हमने कितना किराया अदा करना है, जो हमारी तरफ भी ड्यू है एयरलाइंस की तरह? 1 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज़ायद रकम हम लोगों ने सीपैक के प्रोडक्ट्स की भी देनी है। यही वजह है कि चाइना आजकल हमसे नाराज़ है, उखड़ा है। क्यों? 2.25 अरब डॉलर्स आपने किसी का देना हो तो वो दोस्त आपके साथ सीधा तो होगा ना। वो कहते हैं आपने जब पावर प्लांट लगाया उस टाइम क्यों नहीं सोचा? उस टाइम तो आपको जल्दी थी, आपका बस चलता तो आप 5,000 की बजाय 50,000 के पावर प्लांट लगा देते। तो अब हमारे इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगा रखा है वो अपना प्रॉफिट क्यों कम करें? और हमने फिर उनको 30 साल के मुआहदे दिए हैं, जो जाके मुकम्मल होंगे 2047 में, जब मैं और आप सब बूढ़े हो चुके होंगे, शायद हम में से कुछ दुनिया फ़ानी से रुखसत भी हो चुके हों। तब जाकर सीपैक के ये प्रोडक्ट्स अपने किराए की मद से बाहर निकलेंगे, वरना तब तक हम लोग इन्हें हर साल 1,000 अरब रुपए से ज़ायद किराया अदा करते रहेंगे। ये वो हमारी हुकूमतों की नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में होने वाली बेहतरी आप लोगों को नज़र नहीं आती। हम जो आपको गैस, ऑयल और मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन बताते हैं, उनसे पाकिस्तान का जो थोड़ा सा मुनाफा होता है, इस तरह के गड़े जो हैं, इस तरह का नुकसान जो है, उस मुनाफे को खा जाते हैं और हम 0/0 पर रहते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत मुनाफा भी ना हो तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान का मुल्क ही पूरा किसी को गिरवी रखना पड़ जाए। यहाँ याद रखिएगा, मैं सीपैक के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ, मैं सीपैक के हक़ में हूँ, लेकिन उस सीपैक के जिसके अंदर मुल्क के अंदर फैक्ट्रियाँ लगें, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ आकर फैक्ट्रियों में हो, कारखाने चले, रोज़गार चले, यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ें और हमारी इंपोर्ट्स कम हो। मैं उस सीपैक के ख़िलाफ़ हूँ जिसमें हम कर्ज़े लेकर प्रोडक्ट्स लगाएं और उन प्रोडक्ट्स की बस हम लोग उन्हें एक गारंटीड मुनाफा बता दें, और वो मुनाफा इन सीपैक के प्रोडक्ट्स की तरह हमारे गले का तोक बन जाए। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद कड़वी बातें आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने के काबिल हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।